sentence. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम एक वाक्य को उसका अर्थ परिवर्तन किए बिना वाक्य का रूप परिवर्तन करने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इट मीन्स टू से ट्रांसफॉर्मेशन इज ए चेंजिंग एप्लीकेशन ऑफ ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल मेथड टू अनदर विदाउट चेंज इट्स मीनिंग और सेंस. इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम किसी भी वाक्य का उसका अर्थ बदले बिना उसके रूप में परिवर्तन करने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. There are different method of transformation. Today we will study different method of transformation. There are many methods of transformation of sentences, and first of all we will study insert and remove to. Insert and मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बहुत सारे मेथड हैं, जस्ट लाइक इंसर्ट एंड रिमूव टू. And the second, interchange of assertive and negative sentence, interchange of assertive and exclamatory sentence, decrease of comparison, and just like this. And the first of all, we will study today the insert and remove to. इसके अंतर्गत हम to को लगाना और to को हटाना सीखते हैं. सबसे पहले the example is Ram is so weak टू जंप. अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो सिंपली इसका अर्थ होता है राम इज सो वीक, राम इतना कमजोर है टू जंप कूदने के लिए. मतलब राम कूदने के लिए बहुत कमजोर है. यदि हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राम इज टू वीक टू जंप, राम इज टू वीक टू जंप. तो इसमें हम टू को रिमूव करेंगे. तो टू को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं. वी विल यूज सो इन द प्लेस ऑफ टू. एंड द सेकेंड चेंज इज दैट इन द प्लेस ऑफ टू. एंड जस्ट आफ्टर वी विल यूज सब्जेक्ट राम. तो राम नहीं रखेंगे, राम का प्रोनाउन ही. द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, सो वी विल यूज कैन नॉट. जंप. राम इज टू वीक टू जंप, राम कूदने के लिए बहुत कमजोर है. इसे हम कह सकते हैं राम इज सो वीक, राम इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट जंप, कि वो दौड़ नहीं सकता. इट मीन्स टू से कि हमने वाक्य का रूप परिवर्तन कर दिया है, यानी कि असर अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हुआ है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है. तो सबसे पहले टू के स्थान पर सो, टू के स्थान पर दैट, आफ्टर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन प्रेजेंट टेंस है कैन नॉट, और उसके बाद जो वाक्य है वो जो का त्यों. यदि हमारा वाक्य पास्ट टेंस में है देन वी विल यूज कुड नॉट. द सेकेंड एग्जाम्पल इज राहुल was too stupid to pass the exam. Example 1 and example 2 is same. Ram is too weak to jump. Ram was too stupid to pass the exam. तो बिल्कुल वैसे ही चेंज करना है हमें. टू के स्थान पर सो, टू के स्थान पर दैट, पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद कुड नॉट. राहुल was so stupid that
राहुल का सब्जेक्ट ही, पास्ट टेंस है कुड नॉट, पास द एग्जाम। तो आज हम ये दो एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम इज टू वीक टू जंप। इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग किया। राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट जंप। The second example is in past tense, so we will use could not in the place of can not, and the whole sentence is same, just like the example number 1. अब रूल नंबर सेकंड आता है, यदि दिए हुए वाक्य में केवल टू दिया हुआ है तब हम उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? वाक्य में केवल टू दिया है तब हम टू को रिमूव करने के लिए टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। या टू को हटाकर सारा सेंटेंस लिख लेते हैं। तथा बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग रूल्स के अकॉर्डिंग यदि वाक्य में केवल टू दिया हुआ है तब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टू को रिमूव करने के लिए टू के स्थान पर या तो एक्सट्रीमली का यूज करते हैं या टू को हटाकर सारा सेंटेंस लिखकर बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। एग्जाम्पल, द टी इज टू हॉट, मतलब है इसका चाय बहुत गर्म है। यदि इसको हमें टू हटाना है, टू को रिमूव करना है, तब हम अकॉर्डिंग द फर्स्ट रूल टू के स्थान पर एक्सट्रीमली रख देते हैं। टी इज एक्सट्रीमली हॉट मीन्स टू से चाय बहुत ज्यादा गर्म है, या टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट,